अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्ट्रांगली वे में प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि हर इंसान को अपनी राय और विचार आजाद रूप से कहने का अधिकार है, वो भी बिना किसी सरकार के डर के। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट से आता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी सोच या ओपिनियन बिना किसी डर के पब्लिक में सार्वजनिक रूप से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या किसी सरकार के फैसले के खिलाफ, बशर्ते वो किसी और के राइट्स का उल्लंघन ना करता हो। लेकिन दोबारा से अमेरिका की नई जिम्मेदारी संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप को फलस्तीनियों के नारे नागवार गुजर रहे हैं, या कहें कि फलस्तीन के जुल्म की कहानी उन्हें नश्तर की तरह चुभ रही है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को देश से बाहर निकालने का प्लान बनाया है जो अमेरिका की सड़क पर खुलकर फलस्तीन की गम की हर कहानी को अमेरिकी सरकार को चीख चीख कर सुनाते हुए आ रहे थे। हमास के समर्थक भी अब तक अमेरिका में शान से रह रहे थे। जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का एक नया आदेश साइन होने वाला है, जिसका उद्देश्य उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो यहूदी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या जिन्होंने फलस्तीन और हमास के समर्थक में प्रदर्शन किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि उन सभी लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाए जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए हैं। इन लोगों पर केस चलाने और तुरंत देश से बाहर निकालने का आदेश न्याय विभाग को दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने अफसरों से कहा है कि ऐसे सभी विदेशी लोगों को जिहादी समर्थक माना जाए और उन्हें ढूंढ कर बाहर निकाला जाए। उनका कहना है कि 2025 तक इन सभी को देश से बाहर किया जाए। इसके अलावा जो छात्र कॉलेज में हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके वीजा को भी कैंसिल कर दिया जाए। अब तक आपने देखा है कि अमेरिका में कई दफा लोग सड़क पर उतरकर हमास और फलस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, जो आंख में आंख डालकर अमेरिकी सरकार से सवाल करते थे। ये सवाल इस बात को लेकर होते थे कि इजराइल और हमास के बीच संघर्षों में जहां लाखों बेगुनाह लोग प्रभावित हो रहे हैं, अमेरिका का रुख क्यों इतना तटस्थ और समर्थनकारी रहा, खासकर जब हिंसा और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही थी। तो लोग सवाल उठाते थे कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश का इस पर क्या रुख है और वो क्यों खामोश है। अब ट्रंप के इस नए रवैये को देखने के बाद ये माना जा सकता है कि वो खुद को बेहद ही महफूज रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इन विरोध प्रदर्शनों के कारण किसी भी तरीके की राजनीतिक या सार्वजनिक असहमति से बचा जा सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अमेरिका का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसके कसीदे जो है वो चीख चीख कर सुनाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये अधिकारों का उल्लंघन नहीं? यदि ट्रंप के आदेश का पालन होता है तो ये संभव है कि कुछ लोग इसे असंवैधानिक दृष्टि से जरूर चुनौती देंगे, क्योंकि इससे लोगों के विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का खतरा हो सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।